तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस जो कि आज यानी कि 4 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके मोस्ट VVI क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यही सब क्वेश्चन आज के टेस्ट में आप सभी को देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीकली टेस्ट का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, उसका आंसर की अपलोड किया जाता है और बोर्ड एग्जाम से पहले VVI क्वेश्चन भी अपलोड किया जाता है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो बाबू कुंवर सिंह आपका बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिहार। इन्होंने आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह था। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो ये थे आपके बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, बहादुर शाह द्वितीय। और बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ की रानी थी, तो ये आपका झांसी की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। सिराजुद्दौला ने किया था, नाना साहेब ने किया था, कि मीर कासिम ने किया था, कि कुंवर सिंह ने किया था। तो कानपुर से आपका 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपका नाना साहेब ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, नाना साहेब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, झांसी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि तात्या टोपे किसका सेनापति थे। तो तात्या टोपे आपका नाना साहेब के ही सेनापति थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, नाना साहेब। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उस न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद में है, यानी कि जो आपका हाई कोर्ट का गठन किया जाता है, प्रत्येक राज्य में लगभग आपका हाई कोर्ट है, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 214 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 214। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, 28 जनवरी 1950। और कहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली में आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका है, और वहीं पे इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अभी मैंने बताया कहाँ की गए थे, दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है, जहाँ स्थापना किया था, नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना जिस दिन झारखंड बना था उसी दिन हुआ था। तो झारखंड कब बना था दोस्त, तो झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को बना था ना जी, जानते होंगे ना आप लोग, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है, उसी दिन उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए झारखंड में रहते हैं और झारखंड का स्थापना नहीं जानते, जो नहीं जानते उनके लिए, ठीक है, जो जानते कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह किसे कहते हैं, तो जो आपका 1857 की क्रांति है इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब हुआ था, 1857 को ही हुआ था, ठीक है। और ये कब, कौन सा डेट अगर पूछे तो डेट पे आप लोग याद रखिएगा, 10 मई 1857, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी कि झारखंड का हाईकोर्ट कौन से शहर में, यानी कि कौन से जिला में स्थित है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट आपका रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय, ये मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जनहित याचिका की व्यवस्था
खाली स्थान ईस्वी में शुरू हुई थी। तो जनहित याचिका की व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1982 में, 1984 में, कि 1986 में, कि 1980 में? तो जनहित याचिका की जो व्यवस्था है ये 1980 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1980। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो 4 नंबर वाले जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखेगा। और पूछे कि शपथ कौन दिलाता है तो कंफ्यूज नहीं करना है, शपथ पूछे तब राज्यपाल हो जाएगा और नियुक्ति पूछे तो कौन करता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका के कार्य को देखना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लिखना है आपको न्यायपालिका के कार्य। अब इसका पहला जो कार्य क्या है वो विवादों का निपटारा करना। जैसे कोई भी सरकार के बीच विवाद हो गया, अभी मान के चलिए मोदी सरकार है और हेमंत सरकार के बीच विवाद हो गया, तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका निपटारा न्यायपालिका करता है। अब तो मान के लीजिए दो लोगों के बीच विवाद हो गया, तो इसका निपटारा कौन करता है? कोर्ट करता है, यानी कि न्यायपालिका करता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि न्यायपालिका नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों, केंद्र व राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। उसके बाद देखिए दूसरा कार्य क्या है? न्यायिक समीक्षा। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब देखिए तीसरा इसका कार्य क्या है कि नागरिकों के अधिकार एवं संविधान का संरक्षण, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है इसका संरक्षण कौन करता है? तो ये आपका न्यायपालिका करता है, साथ साथ संविधान का भी संरक्षण करता है। अब देखिए तो चौथा इसका कार्य क्या है? जनहित मामलों में सुनवाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा क्या करता है? जनहित मामलों में जो जनता के हित के मामले होते हैं उसकी भी सुनवाई करता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दीवानी व फौजदारी मामले से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे दीवानी कानून या तो फौजदारी कानून। ठीक है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? सिविल कानून कहते हैं। तो देखिए दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होती है। इसके अंतर्गत जमीन के बिक्री संबंधित विवाद, वस्तु की खरीदारी, किराया, तलाक संबंधित मुकदमों का निपटारा किया जाता है। यानी कि जो आपका दीवानी कानून होता है तो दीवानी मामले होते हैं जिसे सिविल मामले भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या चीज़ का सुनवाई होता है? तो इसके अंतर्गत आपका मारपीट वाला नहीं होता है, इसमें जो कह सकते हैं सिविल मामले, जैसे आप मान के चलिए दो लोगों के बीच आपका जमीन को लेकर के विवाद हो गया। ठीक है, दो लोगों के बीच आपका कोई सामान खरीदा है, ये वापस नहीं ले रहा है, बड़ा सामान है, करोड़ों उड़ोरों का बिजनेस का बात हो गया, तो उसका सुनवाई आपका दीवानी मामले के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है फौजदारी कानून। फौजदारी कानून क्या होता है? तो फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिसे कानून ने अपराध माना है, जैसे चोरी, डकैती, आपका हो गया दहेज प्रताड़ना मामला, दहेज प्रताड़ना का मामला हो गया, हत्या का मामला हो गया, ये सब आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो फौजदारी मामले के अंतर्गत आ जाएगा, फौजदारी कानून के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो दीवानी कानून में क्या होता है? जिसमें मारपीट नहीं आता है, जैसे जमीन का झगड़ा हो गया। ठीक है, मारपीट वाला काम नहीं, मार दिया तो चल जाएगा कहाँ? फौजदारी में चल जाएगा। ठीक है, बिजनेस का मामला हो गया, आपका कंज्यूमर कोर्ट का मामला हो गया, ये सब आपका दीवानी में आएगा। और जो हाँ मारपीट वाला काम हुआ, चोरी चपाटी हुआ, वो आ जाएगा आपका फौजदारी कानून में। तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया है इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी से आपका 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आपका जो सब्जेक्टिव है यही सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इससे 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी आए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं मदद करते रहता हूँ, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहता हूँ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से मदद करूंगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।